वक्र जी सोच रहे हैं कि जनक ने अभी मेरी उपस्थिति में जो स्वानुभूति बताई है वह यथार्थ है या केवल अपनी बुद्धि कुशलता से मुझे प्रसन्न करने के लिए रट कर सुनाया है। यह आचार्यों की प्राचीनतम पद्धति है। शिक्षा पद्धति में ऐसा ही होता है कि पहले आचार्य विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद फिर वो आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि मैंने जो पढ़ाया है वो विद्यार्थी ने ठीक से समझा है या नहीं समझा है। तो इसका पता लगाने के लिए कहीं वार्षिक, कहीं अर्धवार्षिक, कहीं त्रैमासिक या कहीं मासिक परीक्षाएं ली जाती है और उन परीक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी की मनोदशा का ज्ञान हो जाता है कि इसने मेरे बताए हुए विषय को ठीक से समझा है या कुछ इसने उलट गलत समझ लिया है। तो अष्टावक्र जी भी वही पद्धति को अपना रहे हैं और वही पद्धति को भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अपनाया था। अर्जुन शरण में जाता है और प्रार्थना करता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, धर्म के संबंध में मैं कुछ नहीं जानता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना कर्तव्य है और क्या करना कर्तव्य नहीं है। तो धर्म के मामले में मेरी बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पा रही है, मूर्खता को प्राप्त हो गई है। तो आपकी शरण में आया हूँ, जिस तरह से मेरा कल्याण हो उसका मुझे आप उपदेश कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार कर रहा हूँ। तो भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा देखकर उसकी पात्रता की परीक्षा करके, क्योंकि ब्रह्म विद्या हर एक को नहीं दी जा सकती, ऐसा उपनिषदों का वर्णन, जो आज्ञाकारी शिष्य होगा, शिष्या होगी या पुत्र या पुत्री होगी, उन्हीं को आज्ञाकारी शब्द यहाँ जोड़ दिया है, चाहे वो पुत्र पुत्रिया हो कि शिष्य या शिष्य हो। तो जो आज्ञाकारी ने पूर्ण जिसने समर्पण कर दिया है, गुरु को अपना सर्वस्व मान लिया और सर्वस्व समर्पण कर दिया, तन मन धन से कुछ भी अपना छुपाओ बचाओ रुकावट नहीं की, अब जो गुरुदेव कहेंगे वही होगा। तो अर्जुन ने ऐसा समर्पण कर दिया। इसकी परीक्षा के लिए उसको कहा कि देख, ये ज्ञान मैं तुझे अभी जो दे रहा हूँ इसे मैंने पहले सूर्य को दिया था, सूर्य से मनु को मिला, मनु से उस इक्ष्वाकु को मिला, उसके बाद में महर्षियों को मिला और धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया। उसी ज्ञान को अब मैं तुझे कहने जा रहा हूँ, तू एकाग्र मन से ध्यान से सुन। तो अर्जुन ने उस उपदेश को सुना। अब जब उपदेश खत्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण जी अपने उस शिष्य अर्जुन से पूछते हैं, क्यों भाई, ये तो बता, मैंने जो तुझे उपदेश दिया है उसको तूने एकाग्रता से सुना है? क्योंकि
सुनने की ये शर्त है कि एकाग्रता जब नहीं रहेगी, मन चंचल रहेगा, तो उसको कुछ समझ में, इसलिए श्रवण करने के लिए शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा ये जरूरी है। ये साधन संपन्नता जरूरी है। जैसे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए हाई स्कूल करना जरूरी है, नहीं तो कैसे वो समझ पाएगा। तो अर्जुन से पूछा कि तूने यह एकाग्रता से सुना है, प्लस फिर श्रद्धा से भी सुना है। अगर तूने एकाग्रता से सुना और श्रद्धा से सुना, तो फिर वो जो संशय लेकर, जो चिंता लेकर मेरे पास पहले दिन आया था, वही शंका, वही चिंता तेरे मन में अभी भी है या कुछ उसमें परिवर्तन हुआ? ये प्रणाली है। डॉक्टर भी रोगी को कुछ औषध उसके रोग निवृत्ति का देता है, समय बताता है कि इतने दिन तुम इस दवा को इस प्रकार से इतने बार लेना, 7 दिन, 5 दिन कि 10 दिन, जैसा रोग होगा, फिर आकर मुझे बताना। तब वो रोगी डॉक्टर के पास जाकर अपना अनुभव बताता है कि वो मेरा दर्द रोग जो था वो आपके इस उपचार से दूर हो गया या अभी मेरा बाकी है। तो डॉक्टर फिर परिवर्तन करके दवा और उस रोगी को देता है। तो अर्जुन से जब पूछा कि बता, कुछ तेरा अंदर परिवर्तन हुआ या वैसा ही है? तब अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे जो उपदेश दिया, ऐसा उपदेश तो मुझे कभी किसी ने कहीं भी नहीं दिया। अभी तक मैं जितना सुन रहा था, मेरे संदेह और बढ़ते ही जा रहे थे, कहीं मुझे शांति नहीं। वो सब उनके उपदेश ऐसे होते थे कि जो मैं जीवन पर्यंत भी साधन करके और दूर नहीं कर पाता। जैसे कि परीक्षित ने कई सिद्धों से, तांत्रिकों से, योगियों से अपने मृत्यु से बचने का साधन पूछा, और वो साधन जो बताते थे, मौत का दिन 7 बचा था, और वो साधन जो बताते थे वो तो ऐसा लगता था कि 7 साल में भी पूरे नहीं होंगे। तो उस परीक्षित राजा को उन योगियों के, उन सिद्धों के साधनों पर विश्वास नहीं हुआ, और बढ़ते बढ़ते वो सुखदेव परमहंस के पास पहुंच गए। सुखदेव परमहंस तो तत्वदर्शी थे और त्रिकालविदर्शी थे। उस परीक्षित की अवस्था को जान लिया कि ये केवल देह भाव में अटका हुआ है, इसको देह भाव से हटा दूंगा तो मुक्ति तो इसका स्वभाव है। तो 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, परीक्षित बैठ, मैं तुझे इस मृत्यु के भय से छुड़ा देता हूँ। वो 7 दिन बैठा, 7 दिन के अंदर उसके देह भाव को पूरा का पूरा निचोड़ कर और चूर चूर करके रख दिया। अब क्या बच गया? वो तो उसका शुद्ध स्वरूप ही था। जिसे बर्फ को चूर चूर करके रख देंगे तो क्या बच जाएगा? पानी बच जाएगा। तो उसका शुद्ध स्वरूप है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह परीक्षित का आत्मबोध जागृत हो गया। तो गुरु का यह भी एक ही कर्तव्य है, शिष्य को मंत्र देना, चेला बनाना, और कोई कर्म उपासना, योग में, तंत्र में, कुंडलिनी जागृति में, षट चक्रों में, ज्योति दर्शन में, ये सब भ्रमों में फंसाना नहीं। उनका अपना अपना उपयोग है, कुंडलिनी का, षट चक्रों का, ज्योति दर्शन का, मंत्रमाला, पूजा का था। लेकिन किसी भी एक साधन से इनका जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण होगा तो केवल आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो
इस प्रकार उस परीक्षित को आत्मबोध जागृत हो गया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुभव को प्रकट किया कि आपके उपदेश के द्वारा मेरा देह भाव, कर्ता भाव नष्ट हो गया और मेरे को अब स्मृति जाग गई कि मैं केवल दृष्टा साक्षी, बस ये अब जाग गई और कोई भी मेरे मन में न संशय रहा न प्रश्न करना मेरे को लगता है। ये गुरु के उपदेश की सार्थकता है। तो गुरु शिष्य को भ्रम से छुड़ाता है और उसका कोई उपयोग नहीं। गुरु का एक ही उपयोग है कि शिष्य के मन में जो भ्रांति आई है अपने स्वरूप के प्रति, बस उसे हटा देना। मुक्ति दिलाना गुरु का काम नहीं, शिष्य बनाकर मुक्ति दिलाना गुरु का काम नहीं, कि परमात्मा से मिलाना भी गुरु का काम नहीं, कि उसे ज्योति दर्शन करा देना ये भी गुरु का काम नहीं। गुरु का काम एक ही है कि उसके मन में जो स्वरूप के प्रति भ्रांति जागृत हुई है, उस भ्रांति को निकाल देना ही ये गुरु का परम कर्तव्य है। शिष्य बनाकर जीवन भर अपने पास रखना, ये गुरु बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या जितना पाप कर रहा है कि शिष्य को शिष्य ही बना रखे और अपना गुरु बना रहे, अपने को भगवान बताता रहे, वो ब्रह्म हत्या का पाप ग्रहण कर रहा है। उसको ब्रह्म राक्षस तक का भी पाप लगता है। तो गुरु का एक ही कर्तव्य है कि उसके पास आने वाले जिज्ञासु के मन से उसका देह भाव, कर्ता भोक्ता भाव को समाप्त कर दे। तो अर्जुन ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्वरूप का स्मरण जग गया, अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं। अब तो जो आप उपदेश करेंगे बस मैं वैसा ही करूँगा। अब ना का कोई बात ही नहीं है कि ये ठीक नहीं, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे बंधन होगा कि इससे ये, अब ये कोई बात ही नहीं। आप जैसा कहोगे, जो कहते हो मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये गुरु का काम है शिष्य को भ्रांति से मुक्त करा देना। तो ये जो भ्रांति थी देह भाव की कि मेरे को 7 दिन में मार दिया जाएगा सांप के द्वारा, तो ये परीक्षित ये चिंता से दुखी था। सुखदेव जी ने उसकी चिंता को निर्मूल कर दिया कि तू आत्मा है, दृष्टा है, देह तू नहीं, सांप आएगा, शरीर को